अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। वेलकम टू माय न्यू वीडियो जी। आज की वीडियो में बात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के बारे में। आज मैं हूँ जी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब जो स्टैटिक साइड है। स्टैटिक साइड पे क्या काम होता है, स्टैटिक साइड कैसी होती है, कितने घंटे ड्यूटी होती है, साइड में कितने पैसे मिलते हैं पर आवर, उसका रेट कितना है। आज की वीडियो में रिटेल जॉब के बारे में बात करेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड रिटेल जॉब में क्या क्या काम होता है, उसके कितने पैसे मिलते हैं, उसकी ड्यूटी क्या होती है। तो आज की वीडियो में रहिएगा मेरे साथ। आज की वीडियो में आपको पीछे देख रहे होंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़ा हूँ, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अभी होना है। इसे कहते हैं स्टैटिक साइट। इस तरह की होती है जी स्टैटिक साइट। ठीक है, ये सारा खुला मैदान होता है, सामान पड़ा होता है। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड फ्रंट पे जो है वो बैठा होता है। मैं आपको बताता हूँ सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन किधर होता है। सिक्योरिटी गार्ड का काम जो है जी, स्टैटिक साइड जो है मेरे ख्याल जो मेरी है ना, वो 12 घंटे की ड्यूटी होती है कम से कम। स्टैटिक साइड में जो आजकल HS2 भी चल रही है और दूसरी जितनी भी चल रही है ना स्टैटिक साइड्स, तो 12 घंटे चल रही है। तो ये होता है जी सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन। यहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर बैठना होता है। ये होता है जी फ्रंट डोर। ठीक है, अभी इसमें काम स्टार्ट नहीं हुआ, तो सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या है कि अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, वो कॉपी उसके पास पड़ी हुई है। सिक्योरिटी गार्ड कोई भी आएगा, गेट खोलेगा, बंदा अंदर करेगा, उसको साइन इन करेगा। केबिन में आ गया हूँ, केबिन में बैठ गया हूँ। अभी आपको पेपर दिखाता हूँ। कंपनी का नाम मैंने छुपा दिया, मुनासिब नहीं है दिखाना। ये होता है जी साइन इन करने वाला पेपर। इसमें डेट होती है। ठीक है, उसके बाद नेम होता है, कंपनी नेम होता है, सिग्नेचर होता है, विजिट किस लिए करने के लिए आया, ऑफिस में आया है, साइट का विजिट करने के लिए आया, उसकी पोजीशन क्या है, और टाइम इन और टाइम आउट। ये इस तरह की शीट होती है। ठीक है, जब आप साइन इन करते हैं उसको, वो जाता है अंदर, गाड़ी खड़ी करता है। अगर उसने साइट विजिट करनी है तो वो खुद ही आप वापस आके बैठ जाते हो। ठीक है, तो वो सारी साइट विजिट करता है, देखता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, जो भी करता है आप लोग कैमरे में देख रहे हो। अगर कैमरे लगे हैं तो कैमरे में देख रहे हो। मेरे सामने जो कैमरे लगे हुए हैं, मुनासिब नहीं है आपको दिखाना, तो कैमरे में वो आप देखते हो रहो कि क्या कर रहा है। अगर नहीं लगे हुए तो फिर उसकी तरफ देखते रहो। क्यों, अगर बड़ी पोजीशन का बंदा है तो फिर देखना ही पड़ता है, क्योंकि हो सकता है वो वापस आए और आप बैठे हो, तो उसको फिर आउट भी करना है। कहते हैं आप इसकी ड्यूटी कितनी होती है। ड्यूटी कम से कम जो स्टैटिक साइड है ना, जो कंस्ट्रक्शन साइड है, उसकी 12 घंटे होती है। जो मैंने जितनी भी जॉब्स की है, मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी की जॉब। रिटेल भी मैंने की हुई है और स्टैटिक मैंने कम ही किया, ज़्यादा रिटेल की है। तो जो स्टैटिक साइड है, जो कंस्ट्रक्शन साइड होती है, जैसे अभी HS2 बहुत ही फेमस जा रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है HS2 कर रहे हैं। ठीक है, वो परमानेंट लोग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 4 डेज ऑफ 4 डेज ऑन। कुछ लोग एजेंसी के साथ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 12 घंटे की जॉब ही है सिक्योरिटी की। और जॉब इजी है या हार्ड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जॉब जो है ना वो इजी है, कोई हार्ड जॉब नहीं है। आपने सारा दिन बैठना है। दिन का जॉब, जिनकी जॉब थोड़ी बिजी है, क्योंकि बंदे अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं। आपने साइन इन करना होता है, साइन आउट करना होता है। जैसे मैंने पहले बताया, कोई डिलीवरी आ गई है, ठीक है, वो आपने अंदर करवानी होती है। कोई साइड मैनेजर आ गया, साइड सुपरवाइजर आ गया, वो आपको चेक करता है। तो रात की ड्यूटी डिफरेंट होती है, दिन की ड्यूटी डिफरेंट होती है। रात की ड्यूटी ज़्यादा इजी होती है। ठीक है, कोई काम करने वाला नहीं आना होता। कहीं कहीं HS2 को भी साइड मैंने देखी है कि जब फ्रंट साइड होती है, फिर उसमें आगे चौकियां बनी होती हैं, जैसे पुलिस की चौकियां होती हैं, या इसी तरह कंस्ट्रक्शन साइड में चौकियां बनी होती हैं। उधर एक एक दो दो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं। तो इस तरह की भी साइड होती हैं कि रात की ड्यूटी में आपको बैठना ही होता है बस, या सुपरवाइजर आता है, आपको चेक करके चला जाता है। तो या कैमरा तो मेरे हाल में नहीं अभी लगा होता, क्योंकि HS2 की साइड बहुत बड़ी है, इतने ज़्यादा कैमरे उन्होंने नहीं लगाए। लेकिन जो नाइट की शिफ्ट है वो ज़्यादा ईजी है, क्योंकि साइन इन और साइन आउट नहीं करना होता, डिलीवरी नहीं आती। जो डे की ड्यूटी है उसमें जाहिर बात है मैनेजर भी आएगा, सारे आएंगे, सारे आपको चेक करेंगे, देखेंगे। आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि दिन की ड्यूटी में कि आपने साइन इन करना है, साइन आउट करना है, मैनेजर से मिलना है, सुपरवाइजर आएगा, कंस्ट्रक्शन साइट सारी देखनी है, कैबिन में ही बैठे रहना है, कैबिन के बाहर भी जाना है, डिलीवरी लेके जा रहा है, गेट खोलना है, गेट बंद करना है। नाइट शिफ्ट में ये है कि सिर्फ आपने बैठे रहना है, फ़ोन पे बैठे रहना है, फिल्म देखनी है, जो भी करना है। तो इसकी अब पे बात करते हैं जी, पे कितनी है। पे डिफरेंट कंपनी डिफरेंट दे रही है। ठीक है, कोई कोई कंपनी 12 पाउंड दे रही है। ठीक है, कोई कोई कंपनी 11 पाउंड दे रही है, कोई कोई कंपनी 10 पाउंड दे रही है। जो HS2 है, जो मैंने पहले की थी, वैसे एक दफ़ा गया था मैं, वो 10.5 पाउंड दे रहे थे, 11 पाउंड भी दे रहे थे। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन साइड है HS2 और जो डिफरेंट दूसरी कंपनियां हैं, वो कंस्ट्रक्शन साइड वाली डिफरेंट कंपनियां डिफरेंट पैसे देती हैं।
तो उसमें डिफरेंट डेज ऑफ भी होते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्टेड जॉब कर रहे हो, तो अगर आप 4 दिन काम है 4 दिन छुट्टी है। जैसे मेरा एक दोस्त है महमूद भाई है, वो 4 दिन काम करते हैं 4 दिन छुट्टी करते हैं। अगर आपने ओवर टाइम करना है तो आपको ओवर टाइम भी वो देते हैं, आपको ईमेल करते हैं कि यहाँ ओवर टाइम है आपने करना है, तो वो आप ओवर टाइम अगर करोगे तो ज़्यादा पैसे बनेंगे, तो अगर नहीं करोगे तो फिर वो 4 डेज ऑफ 4 डेज ऑन। तो इस तरह की जॉब होती है। कंस्ट्रक्शन साइट पे आप अगर 5 दिन भी काम करना चाहें 5 दिन भी कर सकते हैं, 6 दिन भी कर सकते हैं, 7 दिन भी कर सकते हैं। ये आपकी हिम्मत है, आप कितने दिन काम करना चाहते हैं, कितने पैसे कमाना चाहते हैं। अगर 5 दिन 6 दिन काम करेंगे तो कम पैसे बनेंगे, अगर 7 दिन काम करेंगे तो 3,000 पाउंड तक भी आप कमा सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट कुछ कुछ ऐसी होती हैं जहां आप 7 दिन मतलब पूरा महीना भी काम कर सकते हैं। ठीक है, पूरा महीना भी आप अगर काम करें तो मेरे ख्याल में आप 3,000 से 4,000 पाउंड भी कमा सकते हैं। 3,000 से 4,000 पाउंड के दरमियान कमा सकते हैं। हाँ, अगर आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन की जॉब आपको और ज़्यादा आसान है, क्योंकि कुछ कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जहां आपने जाके जो साइट खोल के सिर्फ गाड़ी के अंदर बैठ जाना होता है। फिर आप मूवी देखें, फिल्म देखें, फ़ोन देखें, जो भी कर रहे हैं आपने करना होता है। या कोई बंदा आपको चेक करना आ जाए तो आपने उसको मतलब जागते रहना होता है। दिन को भी जागते रहना और रात को भी जागते रहना होता है। कोई कोई साइट ऐसी होती हैं जहां कैमरे नहीं है, सुपरवाइजर भी अच्छा है, आप पीछे जाके सो सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ साइट ऐसी होती हैं जहां कैमरे लगे हैं और सुपरवाइजर स्ट्रिक्ट है, आपको जागना ही पड़ता है। तो रात की ड्यूटी में बैठना ही पड़ता है, जागना ही पड़ता है, चाहे फ़ोन करें, चाहे मूवी देखें, जो करें। दिन की ड्यूटी में आपको मैंने बता दिया कि सुपरवाइज़र आएगा, मैनेजर्स आएंगे, सारा कुछ आपको साइन इन करना पड़ेगा, साइन आउट करना पड़ेगा। तो लेकिन उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो ये थी जी दिन की ड्यूटी और रात की ड्यूटी में डिफरेंस। अभी रिटेल के पे बात करते हैं। रिटेल मैंने काफ़ी ज़्यादा की हुई, रिटेल मैंने पाउंडलैंड की हुई, रिटेल मैंने एजडा की हुई है, रिटेल मैंने और भी कई मैंने रिटेल्स की हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा रिटेल्स की हैं। रिटेल्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस है। रिटेल की ड्यूटी में और स्टैटिक ड्यूटी में, जो स्टैटिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब आप रिटेल की जॉब में जाएंगे, ठीक है, रिटेल की जॉब में आपको ज़्यादा होना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, फिर पेट्रोल करना पड़ता है। मतलब अंदर शॉप में आपको जो है चक्कर लगाने पड़ते हैं। चक्कर लगाएंगे आप, आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई चोर आया हुआ है, चोरी तो नहीं कर रहा। मतलब कोई लोग होते हैं बैग बड़े बड़े लेके आते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करना होता है। कुछ हर किसी को नहीं फॉलो करना। कोई सस्पिशियस आपको लग रहा है, कोई ज़्यादा मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ यार ये चोर लग रहा है, कोई नशा करने वाला आ गया है, या औरत आ गई है कोई जिसके पास 2 बैग हैं, वो लग रही है कि डॉजी लग रही है, तो आपने उसको पेट्रोल करना होता है। उसमें वो ब्रेक्स भी उस हिसाब से होती हैं। अगर 10 घंटे की ड्यूटी है तो 1 घंटा ब्रेक है, अगर 12 घंटे की ड्यूटी है रिटेल में तो 1.5 घंटा ब्रेक है, ठीक है। तो उसमें आपने फिर वो ध्यान रखना पड़ता है। उस पर रिटेल में आपके ऊपर समटाइम सुपरवाइजर भी होता है। कोई कोई मतलब साइट्स ऐसी होती हैं, रिटेल की शॉप्स, ज़्यादातर शॉप्स में होता है रिटेल, जैसे पाउंडलैंड हो गया, एजडा हो गया, सेंसबरी हो गया, प्राइमार्क हो गया, ये सारी जो है ना, सारी रिटेल्स हैं। रिटेल्स एजडा बड़ी होगी, सारी जितनी भी बड़ी रिटेल्स की शॉप्स हैं ना, मतलब खाने पीने की शॉप्स हैं, कपड़े की दुकान है, टाउन सिटी सेंटर है, जो जिधर भी है वे सारी रिटेल्स की शॉप है। इसमें आपको मैं बता दूं, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सिक्योरिटी गार्ड का डोर सुपरवाइजर बैच, एक होता है सिक्योरिटी गार्ड का जस्ट नॉर्मल बैच। दोनों में डिफरेंस है। अगर आपके पास सिक्योरिटी का जो नॉर्मल बैच है ना, जस्ट सिक्योरिटी गार्ड का बैच है, तो आप सिर्फ स्टैटिक जॉब कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एरिया की जॉब कर सकते हैं, वो आप रिटेल नहीं कर सकते। अगर आपने रिटेल करनी है तो दोनों करनी है, तो आपको फिर डोर सुपरवाइजर SIA डोर सुपरवाइजर बैच पास करना होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद अभी टॉप अप ट्रेनिंग है, वो मैंने कर लिया है। उसके बाद मैं आपको अलहदा वीडियो बनाऊंगा, अलहदा वीडियो बनाने के बाद फिर मैं आपको सारी उसकी डिटेल दूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि सिक्योरिटी गार्ड जॉब, सिक्योरिटी गार्ड का बैच और सिक्योरिटी गार्ड डोर सुपरवाइजर, उसमें फ़र्क मैं आपको बता रहा था कि फ़र्क ये है कि सिक्योरिटी में आप सिक्योरिटी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, डोर सुपरवाइजर में आप दोनों कर सकते हैं। दोनों के पैसे बनाने में फ़र्क ये है कि आपका इधर अगर 250 पाउंड लगेगा तो उधर डोर सुपरवाइज़र बनाने में आपको 350 पाउंड लग जाएगा, या उसकी 190 पाउंड अलहदा से फीस है। तो टोटल आपका अगर डोर सुपरवाइज़र बनाएंगे 500 से 550 लगेगा। अगर आप सिक्योरिटी का बैच बनाएंगे हो सकता है आपका 350 लगे, 400 लगे। तो आप देख लें कौन सा आपको सूट करेगा, कौन सा वक्ती तौर पे, कि कई बंदों के पास पैसे होते हैं, कई के पास नहीं होते।
तो डोर सुपरवाइज़र की जॉब में फ़र्क ये है कि रिटेल भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन की जॉब जो स्टैटिक है वो भी कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड का बैज है उसमें सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड में कंस्ट्रक्शन स्टैटिक जॉब ही कर सकते हैं। तो रिटेल की जॉब में वो डिफरेंट ड्यूटीज़ होती हैं। आपको ड्यूटी बता दूं, रिटेल में 8 घंटे भी होती है, 10 भी होती है, 12 भी होती है। जो पाउंडलैंड डिफरेंट जगह है, पाउंडलैंड 8 घंटे भी देती है, 10 भी होते हैं, 12 भी होते हैं। जो प्राइमार्क है वो भी 10, 8, 10, 12 मैक्सिमम आपकी 8 घंटे ड्यूटी होती है। और उसकी पे कितनी, डिफरेंट कंपनी डिफरेंट पे देती हैं। उसमें भी कोई कंपनी अभी मिनिमम जो है 950 चल रही है, कोई कंपनी 975 दे रही है, कोई कंपनी जैसे अभी माइटी है जो जिन्होंने अभी पाउंडलैंड का कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो 11 पाउंड आवर दे रहे हैं, पर पे स्लिप्स पे दे रहे हैं। ठीक है, जो दूसरी है वो दूसरी कंपनी है 10 पाउंड भी दे रही हैं, कोई 12 पाउंड भी दे रहा है। तो डिफरेंट कंपनियां रिटेल में डिफरेंट पैसे, डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिफरेंट काम। रिटेल का काम बहुत ही डिफरेंट है, स्टैटिक का काम बहुत ही डिफरेंट है। बैठने वाला काम है, इजी काम है। रिटेल वाला काम जो है वो जिम्मेदारी वाला है, चोर पकड़ने वाला काम है। उसमें चोर पकड़ना है, आपको गाली भी दे सकता है, गाली गलोच भी हो सकती है। वो आपने कैसे हैंडल करना है, आराम से प्यार से हैंडल करना है। उसको मारना नहीं है, उसको हाथ नहीं लगाना, उससे सिर्फ चीज़ें वापस लेनी है। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। याद रखें, बैज आपको मिल जाता है लेकिन आपने बैज को बहुत ही संभाल के रखना होता है। बैज अगर कोई चोरी करे भी उसको पकड़ लें, आराम से बात करें, आराम से उससे चीज़ें वापस लें। अगर वो गाली गलौज भी करे उससे आराम से डील करें। मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी ज़्यादा चोर पकड़े हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। अग्रेसिव होने के बावजूद मैंने उनसे आराम से डील किया है, क्योंकि अगर आप मारेंगे उन्हें, पुलिस केस होगा, तो फिर आपका बैज भी जा सकता है। गाली गलौज करना नॉर्मल काम है, वो गाली गलौज करेगा। आपका मकसद ये है उसे प्यार से डील करना, उसे आराम से डील करना और उसे ऊपर लेके होल्डिंग रूम में जाना, उसकी डिटेल्स लेनी। ठीक है, डिटेल लेके फिर सामान लेके उसे छोड़ देना। अगर ज़्यादा 100 पाउंड से ज़्यादा सामान है, पुलिस आएगी, पुलिस हैंडल करेगी। आप पुलिस कॉल करेंगे तो पुलिस हैंडल करेगी। तो ये था जी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब का डिफरेंस। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब स्टैटिक कैसी है, रिटेल कैसी है, स्टैटिक के कितने पैसे हैं, रिटेल के कितने पैसे हैं, सारा मैंने आपसे शेयर किया है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अगली वीडियो में बात करेंगे कि टॉप अप ट्रेनिंग कैसे होती है, टॉप अप ट्रेनिंग में क्या क्या है, सिक्योरिटी गार्ड की टॉप अप ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, पैसे कितने लगते हैं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।